जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन। और आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन में मैं यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका मतलब गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले। और इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए वो सभी क्वेश्चन लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपके 2021 के एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं कुछ लाइंस के साथ कि भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे अपने जीत की तैयारी। तो पूरे जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे यहां पर आप लोगों से बोला है कि ए का अर्थ जो है जोड़ होता है। ए का अर्थ क्या है? जोड़ है। बी का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। बी का अर्थ क्या है? गुणा। सी का अर्थ क्या है? घटाना। और डी का जो अर्थ है ना दोस्तों वो क्या है? भाग है। तो निम्न व्यंजक का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए अब इसे करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको बार बार स्क्रीन पर ना देखना पड़े, क्योंकि आप कंप्यूटर पर पेपर देते हैं तो आपको बार बार स्क्रीन पर ना देखना पड़े, इसलिए आप अपनी सीट में साइड में लिख लेंगे जल्दी से। क्या लिखेंगे कि ए का अर्थ क्या है? जोड़ है। बी का अर्थ क्या है? माइनस है। ठीक है, बी का अर्थ क्या है? गुणा है। और सी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो सी का अर्थ घटाना है। और डी का अर्थ क्या है? तो हमने लिख लिया कि भाग है। अब हमें क्या होगा, हमारी स्क्रीन पर नहीं देखना पड़ेगा, हम जल्दी से यहां लगा लेंगे। देखिए क्या दिया है आपको? 72। डी की वैल्यू क्या दी है? डिवाइड है, मतलब यहां पर हमने 6 लिख लिया। बी का मतलब क्या दिया है? गुणा 12। ए का मतलब क्या दिया है? धन 24। सी का मतलब क्या दिया है? घटाना 18। फिर ऋण। फिर देखिए ब्रैकेट में आपको लिखना है 20। और बी का मतलब क्या दिया है? तो गुणा दिया है 5। और ए का मतलब क्या दिया है? तो ए का मतलब धन दिया है। तो हमने यहां पर इसे लिख लिया कि ए का मतलब धन, यहां 48। यह हमारा समीकरण तैयार हो गया दोस्तों। अब इसे सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा ये आप लोगों से पूछा गया था, तो चलिए इसे देखते हैं। तो जिन भी दोस्तों से मुझसे पहले बन जाए वो लोग आंसर जरूर कमेंट करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, अब पहले क्या होता है? डी मास रूल होता है हमारा। क्या होता है? डिवाइडर इसका करने का, तो डी मास रूल। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर प्लस और फिर माइनस। जब आपको एक से ज्यादा चिन्ह देखने को मिले ना किसी सवाल में, तो आप डीमास रूल का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि इससे करने पर आपके आंसर बिल्कुल राइट आना हो जाता है, मतलब श्योर होता है कि आपका राइट आंसर आएगा। लेकिन आप ये रूल से नहीं चलते तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर पहले हमें भाग देना है, तो पहले हमें भाग देना है, तो 72 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा? देखिए 72 में 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 और एक इधर 6 दुआ 12। तो देखिए यहां पर 6 दुआ 12, मतलब 12 बार यहां पर भाग चला गया दोस्तों। अब ये गुणा में 12 लिखा है, तो आप 12 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। हमने यहां पर लिख दिया 144 धन 24 में से 18 घटा दीजिए, नहीं तो लिखे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 24 माइनस 18 ऋण। आप देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर पहले क्या होगा? पहले होगा गुणा, उसके बाद होगा धन। देखिए पहले गुणा होता है फिर धन होता है, तो पहले गुणा करेंगे तो 20 पंजा 100 और यहाँ पर धन 48। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे हम लोग। तो आप प्लस वाले हम पहले कर सकते हैं प्लस, और चाहो तो इसके साथ माइनस भी कर सकते हो। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, पहले गुणा भाग कर लिए तो प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होती है। देखिए 24 में से इसे घटाते हैं तो कितना बचा दोस्तों? तो यहां पर 24 में से 18 घटाने पर 6 बचा। अब 6 को 144 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 150। क्या आ गया दोस्तों? 150 ऋण। यहां देखिए 100 और 48 कितना हो गया? 148। तो घटाने पर क्या बचा? 2। राइट आंसर कौन सा दिख रहा है इसका? देखिए तो जल्दी से, राइट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा यदि पूरे 63 शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशनल से देखना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। यहां पर आप लोगों से गणितीय संक्रियाओं में पूछा गया है चिन्हों को परस्पर बदलने से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों? आपसे बोला है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। अब देखिए संख्या बदलना, अभी हमें चिन्ह तो यही रहेंगे, हमें क्या बदलना है? संख्या बदलना है। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए? तो देखिए बराबर में 124 लिखा है, तो किन नंबर्स को बदलने पर 124 आ जाएगा, ऐसा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसे क्या करना होता है? आपको देखना होता है कि कौन से नंबर ज्यादा आसपास दिख रहे हैं। तो देखिए अगर मैं यहां पर भाग करता हूं तो कितना आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है। और यहां पर 105, तो 140 और उसमें से 105 145 में से 3 गया, तो मतलब थोड़ा सा क्या हो गया? ये वाला भाग ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ का भाग को हम बदल सकते हैं। तो अब यहाँ के जब भाग को बदलेंगे तो देखिए क्या करना होगा हमें, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 7 और 15 को तो नहीं बदलेंगे, 24 और 8 को बदल देते हैं। 24 और 8 को भी नहीं बदलना है, कोई वो नहीं होगा, क्योंकि इन्हें यहीं पर ये 8 में 24 से भाग तो जाएगा नहीं, नहीं कर सकते, ये आपस में नहीं बदल सकते।
देखिए 24 और 40 को अगर बदल दें तो हमारा काम हो जाएगा, 24 और 40 को बदल दें तो दोस्तों काम हो जाएगा। तो हम वही करेंगे। देखिए यहां पर अब हमें क्या करना है, 24 और 40 को, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बदल के लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस, अब 24 की जगह क्या लिया है हमने 40, 24 और 40 को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो 24 की जगह हमने लिख लिया 40 ऋण, चिन्ह नहीं बदलते हैं इसमें, चिन्ह जो रहते हैं वही रहते हैं 40, और यहां भाग कर दिया हमने 8। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कीजिए कि पहले भाग होता है डीमास रूल से, तो 40 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 8 पंजे 40, तो यहां पर भाग क्या आ गया 5 ऋण। अब यहां पर देखिए भाग के बाद क्या होता है दोस्तों, गुणा, तो 15 सती क्या हो गया 105 धन, ये वाला 24 यहां बचा है। ठीक, अब इतना हो गया हल। इसके बाद देखते हैं, तो अगर स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही हो ना तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। स्पीड अगर ज्यादा कम करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, एग्जाम को है टाइम कम और हमारे पास है समय कम, तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा हम आपको पढ़ा सके, इसलिए स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन्हें जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 129 ऋण 5, तो आप घटाएंगे तो देखिए क्या आ गया 124, और यही तो हमसे पूछा था, यही तो हमसे बताया गया है कि क्या आना चाहिए, आपका जो आंसर है वो 124 आना चाहिए। तो देखिए 124 आ गया, तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है इसका, हमने किसे चेंज किया, अभी आपको पता होगा कि इन दोनों ऑप्शंस को चेंज किया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन यहां पर दिया है 25 प्लस 25 और यहां पर भाग का चिन्ह 50 ऋण 5। अब क्या बोला दोस्तों, यहां पर आप लोगों को बोला है कुछ चिन्ह को बदलने पर। देखिए क्या बोलता है कि जो धन है ना वो गुणन को प्रदर्शित करता है, मतलब जो धन है वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जो भाग है वो घटाने को निरूपित करता है, भाग का चिन्ह जो है वो किसे दर्शा रहा है, घटाने को दर्शा रहा है। और जो ऋण का चिन्ह है वो विभाजन को दर्शाता है, जो ऋण का चिन्ह वो किसे दर्शा रहा है, जो ऋण का चिन्ह वो किसे दर्शा रहा है, तो विभाजन को दर्शा रहा है। तो यह हमने लिख दिया कि इसको किस रूप में चेंज किया जा रहा है। तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें, तो इसे देखिए मान को बदलकर लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां लिखते हैं 25, धन किसे दर्शा रहा है, तो आप कहेंगे गुणा को दर्शा रहा है 25, भाग किसे दर्शा रहा है, तो भाग देखिए किसे निरूपित कर रहा है, ऋण को, तो यहां पर 50, और ऋण किसे कर रहा है, तो भाग को यहां पर हमने क्या कर दिए 5। अब इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले करते हैं भाग, 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10 ऋण, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो क्या आता है 625, 25 का स्क्वायर याद है आप लोगों को, 625 में से 10 को आप कर दीजिए माइनस, 625 में से 10 माइनस हो गया तो क्या बचा दोस्तों, अब बचा 615, और इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है आपका 615। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं आप आया है तो कोई बात नहीं, 615 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था आप लोगों से, क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन तो हमें पूरा नजर आ रहा है, हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन अगर ऊपर से हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर आप लोगों से बोला जा रहा है दोस्तों, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो जैसा क्वेश्चन अभी हमसे एक क्वेश्चन पहले पूछा गया वैसा ही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समीकरण को पहले मैं लिख देता हूं, तो देखिए समीकरण क्या दिया है, 28 गुणा 3 धन 14 ऋण 45 भाग किया 9 से बराबर में लाना है 65। अब 65 लाना है दोस्तों, तो अभी क्या हो रहा है, तो देखिए 9 5 45 अभी हो रहा है, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और इधर क्या होगा, इधर ज्यादा हो रहा है, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है, 88 3 84 तो वैसे ही हो गया। तो हमें क्या करना है, नंबर 28 3 84 है ना, तो ये ज्यादा हो गया, तो अब इस नंबर को हमें चेंज करना होगा क्योंकि इसका जो आंसर है ना काफी ज्यादा आ रहा है। तो किस नंबर से चेंज किया जाए, तो आप लोग देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो यहां पर चेंज हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर 14 और 28 पहले ही ऑप्शन को कर दें, किस ऑप्शन को कर दें दोस्तों, पहले ही ऑप्शन को अगर हम चेंज कर देना, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहां अगर 45 लाओगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, 45 तो हम बदल नहीं सकते, तो 14 और 28 को कर दे तो 14 तिया 42 हो जाएगा और 28 जोड़ के लगभग यहां हम पहुंच जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूं। तो इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो चलिए कर देते हैं, यहां पर आप देखेंगे इन्हें बदलना है, किसे बदलना है 14 और 28 को, तो 28 की जगह 14 आ गया गुणा 3 धन 14 की जगह क्या आ गया दोस्तों 28 आ गया, नंबर्स बदल गए, ऋण 45 धन और यहां भाग 9 बराबर में क्या आना चाहिए 65, तो वो ले आएंगे हम लोग, अभी नहीं लिखते उसे। देखिए अब पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग यहां है, भाग वाले भाग को पहले करना होगा, तो देखिए 9 से 45 में भाग दीजिए, क्या आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी 9 5 45, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए ये जो धन 28 है ना, ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा क्योंकि भाग हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, गुणा होगा, तो इससे सॉल्व करते हैं दोस्तों, 14 तिया 42, इन दोनों को जोड़ दीजिए, या तो इसमें से घटा दीजिए, 5 घटाएंगे तो कितना बचा 23 बचा, कितना बचा दोस्तों 23, तो यहां पर ऊपर करता हूं मैं देखिए
अब यहाँ पर क्या बचा 23, तो 42 धन 23 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया कि नहीं, 3 2 5 और 4 2 6, राइट आंसर आ गया 65। देखिए राइट आंसर आ गया 65। इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा ना दोस्तों, वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, तो आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि इस चिन्ह को, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए 46, ठीक है, यहां पर ऐसा एक चिन्ह है रुपए का, 23 हैश टैग दिया हुआ है, 21 दिया है, डॉलर का चिन्ह है, और 3 दिया है, एट द रेट का साइन है, और उसके बाद आपको 17 दिया है। अब क्या बोलता है कि इन्हें चिन्ह को बदला जाए। देखिए अब क्या बोलता है यहां पर, देखिए इस रुपए का अर्थ क्या है, धन है। रुपए का अर्थ क्या है दोस्तों, धन। तो जहां रुपए दिख रहा है वहां धन लगा दीजिए, तो इनके बीच में दिख रहा है तो यहां पर हमने धन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे क्या बोलता है, तो आगे आप देखेंगे इस एट द रेट का मतलब क्या है, ऋण है। तो ऋण यहां पर दिख रहा है ये साइन, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ऋण लगा दिया, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए आगे, तो आगे आपको दिया है हैशटैग का जो अर्थ है ना दोस्तों, वो क्या है, गुणा है। हैशटैग का जो अर्थ है वो गुणा है, तो 23 के बाद गुणा 21 लिख दिया हमने। अब देखिए अब सिर्फ डॉलर बचा है, तो डॉलर को क्या बदलता है, तो डॉलर का जो अर्थ है ना वो भाग है दोस्तों, वो क्या है, भाग है। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, ये हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे ये हमारा हो गया, सबका मान लिख लिया हमने। तो अब हमें आंसर बताना है, तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले क्या होता है, पहले होता है भाग। सबसे पहले क्या होता है, डिमास रूल से हमारा क्या होता है दोस्तों, भाग सबसे पहले सॉल्व होता है, डी से डिवाइड। तो 21 में 3 से भाग देना है, जब 21 में 3 से भाग देना है तो 3 का पहाड़ा लीजिए, 21 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे सर जी 7 बार में आता है, तो यहां लिख दिया हमने 7, ऋण 17 ये लिख दिए, गुणा का 21, ठीक है, ये यहां पर हमने ये भाग किए तो 7 आया, सॉरी यहां पर गुणा का नहीं, इससे हमने भाग कर दिए तो 7 आया, गुणा इधर वाला देखिए तो 46 धन 23। अब पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले किसकी बारी आएगी, तो पहले गुणा आएगा। पहले क्या आएगा दोस्तों, गुणा। तो भाग के बाद पहले क्या होता है, भाग के बाद पहले होता है गुणा। तो इसे करते हैं, तो देखिए इसे हटाते हैं हम। अब यहाँ पर क्या बचा, तो आप कहेंगे 46 धन, इसे गुणा करना है सर जी, तो 7 या 21 की 1 हासिल आया 2। अब 7 दूआ 14 और 2 16 और ऋण 17, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए और उसे घटा दीजिए, आंसर आ गया। जोड़ के लिखते हैं तो देखिए क्या आने वाला है दोस्तों, तो आप जोड़िए, 6 और 1 7, 6 और 4 10 की शून्य, हासिल आया 1, 1 और 1 2, ऋण 17। अब इसमें से घटाएंगे तो 7 में 7 गया शून्य, और यहाँ 10 में से 1 गई 9, और इधर 1, तो राइट आंसर क्या आ गया, 190। करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, 190। किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो आप कहेंगे कि हमें दिख रहा है सर जी ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना आप लोगों के एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में पूछे गए हैं, तो इसी तरह की अगर आपको क्लासेस चाहिए कि आपकी पूरी 63 शिफ्टों की अलग अलग क्लास आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग की मिल जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक समीकरण दिया गया है। समीकरण आपको क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 63, भाग का चिन्ह दिया है 21, ऋण 7 धन 28 गुणा 3 बराबर 144। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि किन चिन्हों को बदला जाए कि इस वाले समीकरण का, इस वाले लेफ्ट वाले भाग का जो आंसर है ना वो क्या आ जाए, 144 आ जाए। वो क्या आ जाए 144, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, एलएचएस बराबर से आरएचएस, जो कि हम 9वीं 10वीं में पढ़ते आए हैं। तो यहां पर देखिए अब हमें समझना होता है, इसी क्वेश्चन को देखकर हम समझ जाएंगे कि हमें कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहां पर आ गया 28 3 84, मतलब यहां पर ज्यादा अंतर नहीं है। 21 से इसे काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो फिर -4, मतलब ये देखिए थोड़ा कम हो रहा है ना। यहां पर क्या है 84, मतलब 81 के आसपास आ रहे हैं, तो ये कम हो रहा है। तो हमें इतना चाहिए, तो क्या किया जाए, अगर इस नंबर को मैं बदल दूं, भाग वाला जो है भाग का मान ज्यादा आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 21 और 7, मतलब यहां पर जो चिन्ह है ये देखिए, इन दोनों चिन्ह का अगर फेरबदल हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा भाग जो है आंसर आ सकता है। तो देखिए कौन सा चिन्ह, तो ऋण और भाग, पहले वाले का ऑप्शन को ही हम लगा के देखते हैं दोस्तों। पहला वाला ऑप्शन, तो ये आपको करके देखना होता है तुरंत, जैसे आपकी स्क्रीन पर आता है ना, आप दिमाग लगा लीजिए कि हाँ ये वाला चिन्ह मैं अगर करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चारों ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं हम चिन्ह चेंज करते हैं, तो हमने क्या किया, तो देखिए आप
यहाँ पर हमने 63 और चिन्ह चेंज कर रहे हैं, तो भाग और ऋण का चिन्ह, तो इसकी जगह आ गया ऋण, यहाँ पर 21 और यहाँ आ गया भाग का चिन्ह। धन 28 गुणा 3, बस इतना भाग लिखिए, बराबर वाला तो हमें लाना है। आप देखिए इससे भाग देंगे तो 7 से भाग दीजिए, 21 में कितना आ गया, तो आप कहेंगे 7 या 21, 3 लिख दिए। धन ये कितना हो गया 84, 28 या कितना होता है 84 होता है, पहाड़े आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें से ये गया तो 60 धन 84, राइट आंसर क्या है, तो जोड़िए, तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 8 6 14, राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, देखिए 14, 144 आ गया। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से स्टार की वैल्यू दे रखी है, आप लोगों को मतलब समीकरण यहीं से बनाना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। देखिए क्या बोला है आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है दोस्तों, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से इस वाले चिन्ह की जगह, मतलब स्टार वाला जो चिन्ह है ना आपको, के स्थान पर रखने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए, मतलब दोनों पक्षों के जो मान है वो बराबर आ जाए, एलएचएस बराबर से आरएचएस। अब यहां पर देखिए आपको कौन सा वाला भाग ज्यादा दिख रहा है दोस्तों, पहले तो आप ये देखिए, आप कहेंगे सर जी ये वाला भाग ज्यादा दिख रहा है, अगर ये वाले भाग को कम कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये वाले भाग को अगर कम करना है ना दोस्तों, तो इसके बीच में क्या आना चाहिए, भाग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, भाग आना चाहिए, मतलब 1 2 3 चौथे नंबर पर आपका भाग का चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए इसमें चौथे नंबर पर भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और डी में दिख रहा है। लेकिन यहां पर देखिए बी वाले में क्या हो रहा है, बराबर का चिन्ह सबसे पहले दिख रहा है, तो 7 के बराबर। अब इधर वाला भाग तो ज्यादा हो जाएगा, इधर एक ही संख्या, तो यह आंसर तो आएगा नहीं। मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, तो इस तरीके से इसे चेक किया जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है अच्छे से। लास्ट तक वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा क्या करना है हमें। तो यहां देखिए 7, अब ये वाला मान रख रहे हैं हम लोग, गुणा 8, फिर देखिए धन 6, फिर देखिए बराबर का चिन्ह 130, और फिर देखिए तो भाग का चिन्ह 2, और फिर देखिए तो ऋण क्या आ जाएगा 3। अब देखिए 2 बराबर भागों में हमने इसे बांट लिया, अब हमारे दोनों मान बराबर आ गए, तो समझ लीजिए हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है, आंसर आ जाएगा। सतुवटु कितना होता है 56 धन 6, बराबर यहां देखिए इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 65 ऋण 3। आप 56 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 62, और इधर देखिए 65 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी 62। तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या समझाना चाहता था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो देखना है आप लोगों को। यहां दिया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन संख्याओं को आपस में बदला जाए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोला है किन संख्याओं को आपस में बदलने से यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलो देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूं, 30 प्लस 28 ऋण 34, भाग का चिन्ह है 2 गुणा 4 बराबर 2। मतलब इनमें से किसका आपस में बदल दे, किन नंबर्स को, जो आंसर है वो हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए दोस्तों। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब यहां पर क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे कि किस नंबर को बदले। तो अभी देखिए यहां पर हो जाएगा 17 और 17 चुकू 68, मतलब नंबर तो बड़ा हो गया। इधर देखिए तो 30 20 58, मतलब ये तो कम हो गया, -10 में आंसर आ गया। तो कौन से नंबर्स को आपस में चेंज किया जाए, ये भाग वाला तो बढ़िया दिख रहा है, मतलब यहां ठीक है। अब अगर ये गुणा के चिन्ह को बदल दूं तो काम हो जाएगा, गुणा के कारण ज्यादा हो रहा है, ये तो 17 हो जाता है, लेकिन गुणा कर देते हैं तो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो देखिए नंबर्स हमें चेंज करना है ना, तो नंबर्स को देखते हैं। तो अब 30 और 34, तो अगर 34 यहां ले आऊं तो क्या आता है देखते हैं, और 34 और 4, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे 2 लाने के लिए। 34 और 4 क्या होता है, यहां पर अगर 4 आ जाएगा तो आंसर आएगा 2, और यहां पर आ जाएगा 34, तो 34 और 2, तो देखिए लगभग आंसर आ जाएगा क्या। तो देखते हैं नंबर्स को बदल के हमें देखना होगा किस ऑप्शन को रखने पर बढ़िया आता है। देखते हैं 30 यहां रखते हैं, 34 यहां रखते हैं, तो 30 रखने पर 15 चुकू 60 हो जाएगा। इन दोनों में कितने का, बिल्कुल ठीक, ये वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए देखने पर पता चल गया राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए अगर मैं इसे और इसे बदल दूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 15 चुकू 60, और ये 34 यहां आएगा तो 62, आंसर आ गया। देखिए अब बदलते हैं, 30 की जगह 34 लिखना है तो 30 की जगह हमने 34 लिख दिया, धन 28 ऋण 34 की जगह 30 लिखना है, भाग का चिन्ह 2 गुणा 4 बराबर में 2 लाना है, उसे हम लिख रहने देंगे। देखिए अब इन दोनों को पहले तो हमें भाग का चिन्ह है तो भाग कर देते हैं। तो देखिए 30 में से 2 का भाग 2 तो कितना आ जाएगा 15 में 4 का गुणा कर दो, इधर वाले नंबर्स को जोड़कर लिख दो। देखिए 8 4 12 की 2, हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6।
अब यहाँ देखिए 62 और 15 चुकू 60, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 2। और यही तो हमें लाना था कि 2 लाना था। तो किन संख्याओं को बदलने पर आंसर 2 आ रहा है? तो आपका आंसर होगा 30 और 34 को। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आंखों से देखकर किए जाते हैं, इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तब सॉल्व करना होता है, नहीं तो हमें सॉल्व नहीं करना होता है। समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है और आप लोगों से बोला है कि अगर, देखिए पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये दिया है, भाग का चिन्ह दिया है 75 धन 25 और गुणा 50, ये आपको दे रखा है। अब आपसे क्या बोलता है दोस्तों? यहां पर बोला है, देखिए गुणा का अर्थ है यदि भाग हो, क्या बोला है? तो आप देखेंगे गुणा का जो अर्थ है ना वो क्या होगा? भाग। फिर आगे बोला है ऋण का अर्थ जो है वो क्या है? तो धन है। और गुणा का जो अर्थ है ना दोस्तों वो क्या है? ऋण है। और फिर भाग का जो चिन्ह है ना वो क्या बन जाता है? तो आप कहेंगे भाग का चिन्ह गुणा बन जाता है। इतना समझ में आया? तो ये बीच की चीज में हटाता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि किस रूप में बदलना है हमें। अब ये समझ में आ गया, सारी चीजों को हम बदल कर लिख देंगे तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि इसका जो राइट आंसर है व्यंजक का क्या होगा जब इन चिन्हों को आपस में बदल दिया जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा 85, ऋण को क्या लिखना है? तो ऋण को लिखना है धन, देख लीजिए 55। और यहां पर देखिए कि भाग की जगह क्या लिखना है? तो आप देखेंगे भाग को लिखना है गुणा, तो हमने गुणा 75 लिख दिए। धन, अब देखिए यहां धन नहीं लिखना है, धन को तो बदल के लिखना है। धन को क्या लिखना है दोस्तों? तो आप देखेंगे कि यहां पर हमें धन का चिन्ह का, धन का अर्थ है भाग, ये शुरू वाला धन था, तो धन का अर्थ क्या है? भाग। तो यहां हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। देखिए अब गुणा का चिन्ह, तो देखिए गुणा के चिन्ह को क्या लिखना है? हमें ऋण लिखना है। यह आ गया समीकरण, अच्छे से दिख रहा है सभी लोग? यहां से देखिए पूरे मान हमने बदल दिए, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसा आप लोग सीट में अपनी जल्दी से लिख लेंगे जब आंसर देने बैठेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर आप लोगों को बार बार ध्यान नहीं देना है, उससे समय खराब होता है। आप सीट में लिख लेंगे, जस्ट देख के ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगता है बस, और अगले 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए ज्यादा समय नहीं लगाना है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करना होता है? पहले भाग करना होता है। तो भाग करेंगे, 75 में 25 से भाग दीजिए तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 25 दिया 75 होता है, तो इसकी जगह क्या लिख दे? इस तीनों इतनी जगह पर तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सर जी 3 लिख दीजिए, गुणा ये 55 और धन 85, ऐसा लिखा रहने दीजिए, माइनस 50 कर दीजिए। तो आप देखिए इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूं दोस्तों तो क्या आएगा? बताइए जल्दी से, इसका जो गुणा है वो क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे 5 तिया 15 की 5 हासिला है 1, 5 तिया 15 और 1 16, मतलब 165 आएगा। ऋण 150 धन 85। आप बताइए आप क्या होगा? तो आप नीचे के दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए और उसे घटा दीजिए, चाहे तो इसमें से इसे घटा दीजिए। तो यहाँ क्या बचा? 85, देखिए, और इसमें से इसे घटाए तो कितना बचा? 5 में से 0 गई तो 5, 16 में से 5 गई तो 11। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 85 को इसमें जोड़िए, कितना हो जाएगा? 85 में 15 जोड़ेंगे तो 100 और 100 पहले से है, कुल मिलाकर कितना? 200 हो गया। कुल मिलाकर कितना? तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको 200? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी लोगों को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है? तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी लोग और सॉल्व करेंगे। यहां पर एक संक्रिया आपको दी है, एक समीकरण दिया हुआ है और इसमें सभी के मान बदल के आपको लिखना है। देखिए क्या दिया है? 12 भाग का चिन्ह दिया है, यहाँ पर 81, बी दिया है 18, और फिर आप लोगों को गुणा 9, बी 34, ए 12 गुणा 6, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करना है? हमें मान बदलना है। अब आप मान बदलेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए मान कैसे बदलना है? तो आप लोगों को समीकरण में दे रखा है कि किसका मतलब क्या है। यहां देखिए ए का अर्थ है जोड़ना, तो हमने लिख लिया कि ए का जो अर्थ है ना वो जोड़ना है। फिर बी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो बी का अर्थ है घटाना। और देखिए आगे देखेंगे गुणा का जो गुणा तथा भाग चिन्हों को परस्पर आपस में बदल दिया। ये देखिए जो गुणा का चिन्ह है ना दोस्तों, गुणा और भाग के चिन्ह, इन्हें क्या किया जा रहा है? आपस में रिप्लेस किया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है। तो इसका जो मान है वो क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए गुणा और भाग को आपस में बदल रहे हैं, ये देख लिया ना हमने गुणा भाग को, तो भाग की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? गुणा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 81, और बी को क्या लिखते हैं? तो आप यहां देखेंगे बी को क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। बी को क्या लिखना है? माइनस 18। आप देखिए गुणा और भाग को हम बदल रहे हैं, तो गुणा की जगह क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बी को क्या लिखते हैं? तो बी को लिखते हैं माइनस 34। ए को क्या लिखते हैं दोस्तों? तो ए को लिखते हैं धन, धन 12, और गुणा को बदलकर क्या लिखा जाता है? भाग। तो यह हमने लिख दिया। अब हमारा आंसर राइट आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो देखिए रूल हमारा वही होगा, बोडमास डिमास के आगे क्या होता है? जब ब्रैकेट आ जाता है तो बोडमास। पहले क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले क्या करना है दोस्तों? ब्रैकेट को। तो 12 गुणा 81 में से 18 गया तो कितना बचा? देखिए तो आप देखेंगे 11 में से 8 गया तो 3, 11 में से 8 गया तो 3, और 7 में से 1 गई तो 6, भाग का चिन्ह 9। ठीक है, तो 63 भागित 9। ऋण देखिए यहां पर
34 धन, अब यहां भी भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो 12 में अगर 6 से भाग दूंगा तो 2 आएगा, समझ में आ गया। यहां भाग दीजिए तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी नाम 7 63, ये देखिए 12 गुणा 7 हो जाएगा ऋण 34, और 34 में से आप चाहे तो इसे घटा सकते हैं, तो यहां पर ऋण 32 लिख देंगे हम लोग। अब ये देखिए 12 दूआ 34 ऋण 32, कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया दोस्तों, 12 दूआ 34 ऋण 32। तो देखिए कहीं गलती तो नहीं हुई है, यहां पर आप देखेंगे कि ठीक है। यहां पर बी का मतलब होता है माइनस, बी का मतलब हमने लिख दिया माइनस, ए का मतलब होता है प्लस, और गुणा को हमने भाग बना दिया, यहां पर हमने भाग बनाया। इसे देखिए तो 63 63 नाम 7 63 12 7 84 होता है, यहां पर गलती हुई है। देखिए 12 का पहाड़ा 7 बार लीजिए तो क्या आंसर आएगा, यहाँ गलती से 34 लिखा गया था, 34 नहीं होता है, 12 7 क्या होता है 84, यहाँ पर 84 ऋण 32 लिखना है। अब आंसर देखते हैं क्या आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 3 गया तो 5, राइट आंसर क्या आएगा 52। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ये आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप लोगों को यदि इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को यह सभी पीडीएफ फाइल क्लास होने के बाद दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों को, तो देखिए एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपसे बोला है यदि गुणा और भाग के चिन्हों को तथा 6 और 5 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो इस व्यंजक का जो नया मान है वो क्या होगा, आप लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर जी अभी लिखा है 48 गुणा 5 धन 9, भाग का चिन्ह 6 लिखा है ऋण, और कोष्टक में लिखा है 32 ऋण 7 धन 9, ये अभी ये लिखा है दोस्तों। तो अब बाद में क्या होगा, तो बाद में देखिए क्या हो रहा है, आपसे बोला है कि गुणा और भाग के चिन्ह को आपस में बदलना है। गुणा और भाग के चिन्ह जो है वो क्या होंगे, आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और उसी तरह ठीक उसी तरह 6 और 5 के अंकों को भी क्या करना है, आपस में बदल देना है, ये हमें समझना है। तो चलिए मान को बदल के लिखते हैं, मान बदल के लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, 48 गुणा और भाग के चिन्ह को बदलना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाग, और 5 और 6 को भी तो बदलना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 धन 9। आप गुणा और भाग को बदलना है तो भाग के बदल के यहाँ क्या आएगा गुणा, और 6 और 5 को बदलना है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 ऋण 32 ऋण 7 धन 9, यह हमने बदल के लिख दिया। अब हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो आ जाने वाला है। तो देखिए कैसे, 48 में 6 से भाग दीजिए, पहले भागी होता है डिमास रूल से, तो 6 8 48 धन 9 में 5 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 9 5 45 ऋण, कोष्टक देखिए तो कोष्टक को अंदर सॉल्व कर लेते हो, तो आप कहेंगे 32 में से 7 गया सर तो कितना बचा 25 बचा धन 9 बचा। तो देखिए यहाँ पर अब 45 में 8 जोड़ दिए, 45 में 8 जोड़ दिए तो कितना आया बताइए, 45 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53, कितना आएगा दोस्तों 53 ऋण 25 धन 9। आप जोड़ घटाव कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ गया, जोड़ घटाव कर दीजिए, राइट आंसर आ गया। तो देखिए कैसे, यहां पर 53 में से 25 गया तो कितना बचा, तो देखिए 25 तो 50 में से अगर 25 चल जाए तो 25 बचता है, और उस 25 में 3 और जोड़ दीजिए तो 28 हो गया दोस्तों, 28 धन 9, कुल मिलाकर कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 37 हो गया सर। तो 37 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से करना था, बिल्कुल आसान होता है, क्वेश्चन को आपको डबल से नहीं लिखना होता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्वेश्चन आप डायरेक्ट इसी में से नोट करके डायरेक्ट इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, बदल के डायरेक्ट इस रूप में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है, तो यहां पर देखिए आप लोगों को दिया हुआ है एक समीकरण दे रखा है, समीकरण में आप लोगों को दिया है 47 धन 12, भाग का चिन्ह दिया है 288 और गुणा 18, ये आपको दिया हुआ है एक संख्या। अब आपसे क्या बोला गया है कि कुछ चिन्हों को आपस में चेंज किया जा रहा है। जैसे धन का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा, तो हमने लिख लिया धन का अर्थ क्या है गुणा। फिर क्या बोला, ऋण का अर्थ धन है, ऋण का जो अर्थ है वो क्या है धन है। फिर आगे बोलता है कि जो गुणा का अर्थ है वो भाग है, तो आखिरी तक आपको देखना है, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है ऋण। ये हो गया, हमने लिख लिया कि कौन सी चीजों को किस रूप में बदला जाना है। क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इधर मान बदलते हैं। देखिए 47 प्लस को क्या लिखना है, तो आप लोग देखेंगे प्लस को क्या लिखना है, गुणा करना है, प्लस को गुणा करना है, ये हमने लिख दिया। भाग को क्या लिखना है दोस्तों, तो भाग को ऋण लिखना है, यहां पर भी देख लीजिए। और देखिए कि गुणा को क्या लिखना है, तो गुणा को आप देखेंगे कि भाग लिखना है, यहां पर हमने भाग कर दिए। ये देखिए अब क्या करते हैं, पहले क्या किया जाता है, पहले किया जाता है दोस्तों भाग, तो भाग करते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको भाग अलग से करके दिखा देता हूं।
288 में 18 से भाग देना, तो 18 एकम 18। यहां पर देखिए 18 एकम 18, 28 में से 18 गया तो 10 बचा, फिर 108 हो गया, 18 छंग 108, कुल मिलाकर कितना 16। समझ में आ गया? तो ऋण 16 यहां पर लिख दिए, गुणा यहां करते हैं, 12 7 84, 84 का क्या आ गया, 84 का आया 4, हासिल आया 8। अब देखिए बरचौक 48, 48 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया दोस्तों 56, 48 में 8 जोड़ दिए कितना हो गया 56। अब देखिए इसमें से इसे घटाना है, तो 64 में से 16 घटाओ, 500 तो वैसे ही रख के रखो, 64 में से 16 घटाओ तो 48 होता है। तो अब इसका जो राइट आंसर वो क्या आ गया 548। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों 548। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो देखिए क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है दोस्तों 106 भाग का चिन्ह दिया है 3 गुणा 2 धन 70 ऋण 7 बराबर 110। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट वाला भाग आपको दिया है ना, इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो 110, मतलब एलएचएस बराबर से आरएचएस हो जाए, लेफ्ट राइट दोनों एक जैसे सेम हो जाए। तो देखते हैं यहां पर क्या करना है हमें। तो आप देखिए यहां पर बोला है कि दिए गए ऑप्शंस में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, तो चलिए इसे देखते हैं कि इसमें करना क्या है। तो आप लोग देखेंगे क्या करना है हमें, तो आप देखेंगे यहां पर देखिए अगर इसमें भाग दें दोस्तों तो क्या होगा, यहां पर भाग दें तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर आप भाग देंगे 3 तरह का 9 तो भाग जाता ही नहीं है, इसका मतलब हमें भाग का चिन्ह तो बदलना है। इतना समझ में आ गया? तो भाग का चिन्ह तो फिक्स से बदलना है, तो ये वाला तो गलत, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत, भाग वाला ही बदलना है। तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो राइट आंसर कौन सा हो गया बताइए? राइट आंसर कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये भाग का चिन्ह हमें बदलना, भाग यहां भी नहीं है, भाग यहां भी नहीं। आगे ना समझ में किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि इसका तो इसमें भाग जाता ही नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व होगा, मतलब ये वाला चिन्ह बदलना है हमें, तो राइट आंसर हमें मिल गया है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, नहीं तो आंसर तो आ चुका है। सॉल्व करते हैं, तो देखिए 106 भाग का चिन्ह बदलना है, किससे? भाग ऋण और भाग को बदलना है, यहां पर हमें दे दिया है, तो ऋण 3 गुणा 2 धन 70 और यहां भाग लगाना है 7। आप करते हैं सॉल्व, 110 तो हमें लाना, उसे लिखा रहने देंगे। देखिए अब यहां पर देखिए 106 ऋण 3 दुआ 6 धन 70 में 7 से भाग देंगे 10, 106 में से अगर 6 गया तो 100 धन 10, कुल मिलाकर कितना 110। और यही हमसे पूछा गया है 110 लाना था हमें, तो किस ऑप्शन से आ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ट्रिक बताई ना मैंने आपको, बस वैसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया है, इक्वेशन बहुत लंबी है, आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से लिखा जाएगा। पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं, देखिए 5, फिर ब्रैकेट में दिया है 7s3, यहां पर दिया है d3 दिया है, फिर ब्रैकेट में 8p6, यहां पर भी 7d, और फिर आपको दे दिया है 11, और फिर आपको दे दिया ब्रैकेट में 3s13, और फिर s2, और फिर p, यहां पर p के बाद हमें दे दिया है 2, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, तो देखिए यार ब्रैकेट तो कितना लंबा है 41s9। ठीक, अब इतना लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं पेज को ताकि हमें साफ दिखने लगे। अब साफ दिख रहा है, पूरा पूरा कवर होकर दिख रहा है ना, तो चलिए देखते हैं किस चीज को किस रूप में लिखना है, ये हमें पता चल जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर किसे किस रूप में लिखना है हमें देखना है। तो बोलता है यदि P जोड़ को निर्दिष्ट करता है, P का मतलब क्या होगा दोस्तों, जोड़ है, तो हम यहां लिख लेंगे साइड में कि P का जो मतलब है वो क्या है, तो P किसे दर्शा रहा है, जोड़ को। आगे देखिए D घटाने को निर्दिष्ट करता है, D जो है वो ऋण को करता है, S गुणा को निर्दिष्ट करता है, S गुणा को। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो आप लोग बार बार स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, अपनी आंसर जो सीट होती है जिस पर आप सॉल्व करते हैं उसी पर लिख लेंगे, ताकि आपको देखने की जरूरत बार बार स्क्रीन पर ना पड़े, ढूंढने की जरूरत। आगे दिया है और भी जो है वो भाग को करता है, भी जो है वो किसे करता है, भाग को निर्दिष्ट करता है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान जो है ना दोस्तों वो क्या होने वाला आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए व्यंजक को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने 5 लिख दिया, ये देखिए 7s दिया है, तो s का मतलब क्या है, गुणा, यहां पर हमने 3 लिख दिया। d का मतलब क्या है दोस्तों, d का मतलब है ऋण, यहां पर देखिए 3 लिख दिया, यहां पर 8 है, और p, फिर p का मतलब क्या है, तो धन है, देखिए धन 6 लिख दिया, फिर v है, तो v का मतलब क्या है, भाग, यहां से देखते जाइए सारी चीज मैंने लिख दिया हूं। v का मतलब क्या है, भाग, यहां पर 7 लिखा। d का मतलब क्या है, तो d का मतलब है ऋण, यहां पर 11 ब्रैकेट बंद 30, यहां पर देखिए 3। s का मतलब क्या है, s का मतलब है दोस्तों गुणा, s का मतलब क्या है, गुणा 13। अब यहां पर देखेंगे आप, फिर s दे दिया तो गुणा 2 लिख दिए, फिर देखिए p का मतलब क्या है, तो p का मतलब है धन, यहां पर 2 लिखा। आप कोष्टक में देखिए 41 के बाद क्या लगा है, 41 के बाद s लगा है दोस्तों, तो s का मतलब गुणा है, 41 गुणा 9।
ये हमने मान बदल लिया, अब इसका मान जल्दी से निकालते हैं। देखिए कैसा होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। रूल क्या है हमारा, बुडमास रूल। क्या है दोस्तों हमारा रूल, क्या है, बुडमास रूल। बुडमास रूल से सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमारा डिमास लग जाएगा यहाँ पर। तो डिवाइड पहले, फिर भाग, गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखिए आ जाएगी वापिस स्क्रीन पर। तो इससे पहले क्या करेंगे हम, इसे क्या करें दोस्तों, तो इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। देखिए गुणा वाला इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 5 7 या 21। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के अंदर एक अंक बचा है तो उसे ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पर 21 ऋण 3। यहाँ देखिए आगे क्या हो गया, 8 से 14। अब ब्रैकेट के अंदर ऐसा एक शब्द जब बचता है ना दोस्तों, तो क्या करते हैं, उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी तो उन दोनों के बीच में काय का चिन्ह लगता है, गुणा का चिन्ह। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब 8 से 14, तो यहाँ गुणा करके हमने 14 लिख दिया, भाग 7 ये लिख दिया, ऋण 11। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, तो 13 39, 39 दूगा कितना होता है 78। कितना होता है 78। तो यहाँ ब्रैकेट का हटेगा तो गुणा का चिन्ह 78, धन 2। अब देखिए इन दोनों को क्या करें, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9 गुणा करके लिखना है, 9 एकम 9, 9 चुकू 36, 9 एकम 9, 9 चुकू 36। ये आ गया आपका। अब बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो टाइम तो लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखिए कैसे, तो 21 पंजे 105, यहाँ हमने लिख दिया ऋण। देखिए इसमें भाग देना है, तो 7 से 14 भाग दोगे तो 2 बचा, गुणा में इससे आगे 3, तो 3 दूगा क्या हो गया 6। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या है 6 ऋण। इससे गुणा करना है दोस्तों, तो 11 8 88 की 8 हासिल आया 8, 11 7 77। अब 77 में 8 जोड़िए तो 3 जोड़ने पर 80, और बाकी के 5 जोड़ने पर कितना हो गया 85। तो 77 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 85। अब यहाँ पर देखिए 2 से इसमें गुणा करना है, तो दुना 18 की 8 हासिल आया 1, 2 छक 12, और हासिल का 1 मिलाकर 13, हासिल आया 1, 2 3 6 और 1 7। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं। अब आप इसे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं, इसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए जो प्लस प्लस वाले उन्हें पहले प्लस कर लेते हैं, और माइनस माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। या तो आप चाहो तो इसमें से इसे घटा भी सकते हो, चलो घटा देते हैं। 105 में से 6 गई तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर जी 99 बचा, ऋण 858, धन 738। तो देखिए धन और धन वालों को जोड़ देते हैं, तो इसे जोड़ते हैं इसमें, इसे जोड़ते हैं इसमें। तो देखिए 9 और 8 मिलकर 17, हासिल आया 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 की 3, हासिल आया 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, ऋण 858, ऋण 858। घटाइए तो आंसर क्या आएगा, 8 में से 7 गई 1, अब ये 5 में से 3 गई तो 2, 8 में से 8 गई कुछ नहीं, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो मतलब आंसर क्या है दोस्तों हमारा ऋण 21। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऋण 21। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि हमें सर जी ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपको दे दिया था एग्जामिनर ने, नहीं तो इतने लंबे क्वेश्चन नहीं है, अभी हमने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, आपने देखा भी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया आप लोगों को, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को एक समीकरण दे रखा है। देखिए समीकरण क्या दिया है, तो आप यहाँ देखेंगे समीकरण आप लोगों को दे दिया है 15 ऋण 14 भाग करना है आपको 21 से, गुणा 27 धन 9 बराबर में 64। और आप लोगों से बोला है कि किन चिन्हों को बदलने पर ये जो समीकरण है संतुलित हो जाएगा, मतलब इधर लेफ्ट वाले भाग का मान क्या आएगा 64 निकल कर आएगा। तो वही करते हैं। अब देखिए क्या करना होगा हमें, तो हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू आने वाली क्या है। हमें कितना चाहिए, ओनली 64, ज्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए यहां पर अब एक चीज समझिए कि अगर मैं इससे इसमें भाग दूं तो कितना होगा, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3। अब 3 से इसे मैं काटूंगा तो 9 बार कट रहा है, तो 9 2 18 15। तो मतलब इन दोनों चिन्ह के कारण क्या हो रहा है, कंफ्यूजन। इन दोनों चिन्ह के कारण क्या हो रहा है, हमारा मान कम हो रहा है दोस्तों। तो देखिए क्या ये दोनों चिन्ह कहीं चेंज हो रहे हैं क्या, तो आप पहले ही ऑप्शन में देखिए, पहले ही ऑप्शन में आपको क्या दिया है, गुणा और भाग को चेंज करने के लिए। तो इसे चेंज करेंगे हम लोग, गुणा और भाग को चेंज करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है क्या। पहले वाले मान को रख के देखते हैं। तो देखिए 15 माइनस 14, यहां पर गुणा लिख दिए, धन यहां पर हमने क्या लिखे, सॉरी भाग आएगा, तो भाग में क्या लिखे दोस्तों 27 धन 9। सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आने वाला है, तो 15 ऋण, देखिए तब भी आंसर आना मुश्किल लग रहा है ना। आप देखते हैं तो यहां पर 21 बटे में क्या आ गया 27। तो देखिए 7 से काटे कि 3 से काटे, 7 से काट देते हैं, 7 से काटते हैं तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 नाम 27। चलिए तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, पहले ऑप्शन नहीं लग रहा हमारा। कुछ और देखते हैं, कुछ और क्या हो रहा है दोस्तों। तो आप देखिए धन और भाग भी चेंज हो रहा है, धन और भाग चेंज हो रहा है। तो भाग यहां जा रहा है तो ये ज्यादा अच्छा बेटर है। देखिए अगर भाग यहां चला जाए ना दोस्तों, यहां, और धन यहां आ जाए, तो देखिए ये क्या होगा, यहां पर 27 में 9 से आसानी से भाग चला जाएगा, ये समझ गए हम लोग। यहां पर भाग नहीं जा रहा था, इस वजह से ये समस्या हुई। आगे देखते हैं। तो देखिए अब हमने ये वाले सेकंड वाले ऑप्शन को देखना है। तो 15 माइनस
14। अब यहां पर क्या हो गया, तो देखिए भाग की जगह धन आ गया 21 गुणा 27, और यहां पर देखिए क्या हो गया, भाग का चिन्ह लगाकर कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। संख्याएं बदल गई और चिन्ह बदल गए, तो देखिए अब 15 माइनस 14, 15 माइनस 14, तो कुल मिलाकर आप एक भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं इधर के चिन्हों में, है ना, इधर के शब्दों में। इधर देखते हैं, तो इधर पहले क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी भाग होगा, तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 21 गुणा 9 दिया 27 हो जाएगा। तो यहां देखिए एक बचा धन, 21 में 3 से गुणा करेंगे तो 63, और दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा दोस्तों, 64, दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा 64। यही हमसे पूछा है, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर बैठ रहा है वो कौन सा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, यदि ए का अर्थ जोड़ है और बी का अर्थ गुणा है, क्या बोला है, यदि ए का अर्थ जोड़ और बी का अर्थ गुणा है। पहले तो हम यहां पर हमारा जो समीकरण है उसे लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 483, डी का चिन्ह 23, ए 93, सी 16, बी 4। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीज का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे ए का अर्थ क्या दे रखा है, जोड़ दे रखा है, बी का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, तो बी का अर्थ गुणा दे रखा है, सी का अर्थ क्या दे रखा है, तो घटाना दे रखा है, और डी का अर्थ क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भाग। सारी चीजें हमने लिख ली, प्रश्न में से देख के ये साइड में हमने लिख लिया कि कौन सा साइन को क्या लिखना है, मतलब किस अल्फाबेट को किस रूप में हमें निर्धारित करना है। तो यहां देखते हैं, मान रखते हैं हम लोग इसका, तो देखिए क्या करना है दोस्तों, ये लिख लिया हमने 483, डी की वैल्यू क्या है, तो आप यहां देखेंगे डी को कैसे दर्शाए, तो आप कहेंगे धन से, तो धन 23, ए को किससे दर्शाए, तो आपको कहे डी का जो अर्थ है वो भाग है, डी का जो अर्थ है वो दोस्तों यहाँ क्या है, भाग है। तो डी को यहां हमने किससे दर्शाया, तो आप कहेंगे भाग से, तो देखिए भाग 23। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब धन है 93, सी का मतलब क्या दिया, तो देखिए सी का मतलब है माइनस, तो यहां पर 16, और बी की जो वैल्यू दोस्तों क्या दी है, गुणा, गुणा तो यहां हमने गुणा लगा के 4 लिख दिया। ये समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें क्या देना होता है, डिमास रूल से पहले हमें देना होता है भाग। सबसे पहले क्या देना होता है दोस्तों, भाग देना होता है। भाग देंगे तो देखिए इसमें भाग देता हूं मैं, यहां पर देखिए आप लोग 483, 23 से भाग देना है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए 23 से भाग देंगे तो 23 एकम 23, 23 दूना 46, बचा 2, तो ये हो गया 23, 23 एकम 23, कुल मिलाकर कितना आया 21, धन 93 ऋण 16 का पहाड़ 4 बार लेंगे तो 64 आता है, ठीक है। अब 21 और इसे जोड़ देते हैं, तो देखिए 3 और 1 4, 9 2 11, इसमें से 64 घटा देते हैं, तो 4 में से 4 गई 0, 11 में से 6 गई तो कितना हुआ, 11 में से 6 गई तो यहां पर आ गया दोस्तों 5, 11 में से 6 गई तो आ गया 5। तो इसका जो राइट आंसर देखिए क्या आ गया, यहां पर 4 में से 4 गई 0, 6 में से, हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, 50 जो है इसका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर आप लोगों को देखेंगे तो आप लोग यहां पर आप लोगों को दे रखा है, ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दे रखा है, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी हमें दे रखा है एक व्यंजक, ये दिया है 55A, फिर दिया है 5B, फिर दिया है 5 और 5 में 5, ये देखिए 5B 5C 5, ठीक है, 5B और फिर देखिए 55A 5B और फिर 5C 5D और 3 दिए रखा है। अब यहाँ क्या करना है, हमें इनके मान बदल कर लिखना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। ए की वैल्यू जो दे रखी है ना दोस्तों, वो क्या दे रखी है, ए की वैल्यू गुणा दे रखी है, देखिए यहाँ से। फिर दे रखी है बी को क्या लिखना है, हमें भाग लिखना है, बी को क्या लिखना है, भाग। आगे देखिए तो सी को ऋण से निरूपित करता है, सी को क्या लिखना है, ऋण से निरूपित करता है। और फिर देखिए डी धन को निरूपित करता है, डी जो है किसे निरूपित करता है दोस्तों, धन को निरूपित करता है। तो अगर हम वैल्यू रख दें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या, तो चलिए ट्राई करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, ये है 55, ए की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, गुणा, तो यहाँ 5 लिख दिया। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, भाग, तो 5 से भाग करेंगे। फिर सी की वैल्यू क्या दे रखी है, ऋण, यहाँ 5 लिखेंगे। डी की वैल्यू क्या दी है, धन, तो यहाँ 3 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो देखिए पहले क्या करना होता है, पहले भाग करना होता है गुणा से पहले, डीमास रूल कहता है हमारा। तो देखिए 5 से 5 में भाग दिया तो एक बार गया, तो यहाँ 55 गुणा 1 लिखा। जब 55 गुणा 1 लिखा, यहाँ देखिए यहाँ पर ऋण 5 धन 2 3 लिखा है, तो ये हो गया 55 ऋण 5 धन 3। अब इसमें से घटाइए तो कितना बचा, तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर कितना बच रहा है, 50 और धन 3 जोड़ रहे हैं तो दोस्तों 53, कितना, धन 3 जोड़ रहे हैं तो 53, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, इसका क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका,
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हमारी कुछ शिफ्टों का था जो कि हमने आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में पूछे गए जितने भी आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जितने भी 63 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सभी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को एसएससी जीडी एग्जाम 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश के भी सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां से आप लोगों की प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी ताकि आप लोगों को पता चल सका है कि पिछले ईयर में आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।